हरे कृष्णा। नमस्कार। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट। हमेशा की तरह मित्रों, हम कुछ कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं, एक प्रकार का संवाद करते हैं। हम कोई आपके सामने विषय रखते हैं, कोई शब्द देते हैं, उन शब्दों के ऊपर हमारे विचार क्या होते हैं जो जीवन को परिवर्तित करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम विशेषतया चर्चा करते रहते हैं। एक बात आज मेरे जीवन में और आज मुझे सोचने में आई कि हम कई लोग मिलकर के बात करते हैं, उस व्यक्ति ने ऊंचाइयों का चरम छुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, इतना विकास किया, इतनी प्रोग्रेस करी, अपने समाज को इतना आगे ले गया, देश को इतना आगे ले गया। हम बात तो कर लेते हैं पर उस विषय पर नहीं जाते हैं कि वो हुआ कैसे है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये हुआ कैसे है, तो आप उस जीवन में उतारेंगे कैसे उस चीज़ को। वो भी एक मेथड है। गणित के अंदर कोई सवाल का हल करना होता है तो उसका कोई सूत्र होता है, बगैर सूत्र के वो पूर्ण नहीं होता है। हमारे को मात्र इतना लिख के दे दिया जाता है गणित के एक सूत्र के अंदर, a² + b² व्हाट विल बी। यदि हमें नहीं सिखाया, नहीं सीखा, तो उसका परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता होगा। यही थ्योरी, ये मैथमेटिकल थ्योरी, ये एक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग हमको नहीं पता चलता जब तक हम किसी के भी जीवन के, हमारे जीवन के विकास के प्रति हम पता नहीं कर सकते। हम सोचें हमारा व्यक्तिगत विकास की बात करेंगे, हम व्यक्तिगत विकास करें तो उसमें क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। जब जाकर के इंसान चरम छूता है तो उसके अनेक डायमेंशंस होते हैं। हमारे जन्म से पूर्व हमारे माता पिता किस संस्कृति से आते हैं, किस विचारधारा से आते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं उनकी माता पिताओं की वैसी की वैसी उनकी विचारधारा होती है, और वो विचारधारा, माता पिता की विचारधारा हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। उससे हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्म, ये एक प्रक्रिया होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, माता पिता हमारी शिक्षा करवाते हैं। शिक्षा मात्र स्कूलों तक ही नहीं होती है, शिक्षा घर से भी शुरू होती है, बाहर से भी होती है, इन्वायरमेंट से भी होती है, सभी जगहों से हम शिक्षित होते हैं। ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत चलती रहती है। हम अक्षर ज्ञान लेते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मगर इसके बाद में एक विषय और रह जाता है कि शिक्षा के बाद क्या। शिक्षा के बाद तीसरा विषय जो मेरी मान्यताओं में है वो संस्कार हैं। संस्कार पारिवारिक, माता पिता के द्वारा दिए गए, ताकि हम जीवन में जो हमको उस गणित के सूत्र की तरह हल करने का जो तरीका बताया है, उसी तरीके पर हम चल के अपने जीवन के संस्कारों के अनुकूल उसी मैथमेटिकल थ्योरी को सोल्व करते हुए, उसी तरीके के जीवन की समस्याओं को सोल्व करते हुए, उन संस्कारों को लेकर के जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन का ये तीसरा पड़ाव आ जाता है। चौथा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर महत्वपूर्ण बात ये होती है, इन सारी चीज़ों को, तीनों पड़ाव को पार करते हुए हम आती है चौथी, संगति। हम किस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच हम काम करते हैं, रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, विकास की ओर बढ़ता है। हम विकास करते हैं, हमारा परिवार विकास करता है, परिवार विकास करता है तो हमारे आसपास की सोसाइटी के अंदर आप प्रेरणा स्रोत होकर के लोगों को प्रेरित करते हैं, सोसाइटी का विकास होता है। इस प्रकार से देश का विकास होता है। तो हम अकेले विकास करेंगे, इसका मतलब है कि हमने देश के विकास में कुछ न कुछ योगदान दिया है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने विकास पर ध्यान दें। अपने विकास पर ध्यान किस तरीके से देंगे, जो रास्ता मेरे दिमाग में आता है मैंने आपको बताया। पहला, किस संस्कृति से हम आते हैं, किस संस्कृति से माँ बाप आते हैं। दूसरा, हमारी शिक्षा
तीसरा हमारे संस्कार, चौथा हमारी संगति। हम किस संगति में हम रहते हैं, संगति का हमारे जीवन पर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और वो हमें जीवन भर लीड करती रहती है। अच्छे वातावरण, अच्छे लोगों के बीच, अच्छी संगति के बीच जब कभी हम रहते हैं तो हमारा जीवन उसके हिसाब से ढल जाता है, उसी हिसाब से हमारा जीवन विकास करता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए 4 बिंदु आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। किस संस्कृति से आ रहे हैं, किस प्रकार की हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार के संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं। चौथा जो मुख्य स्तंभ है, हम किस इन्वायरमेंट के बीच हैं, किन संगति के बीच हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। संगति भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये 3 चीज़ें अच्छी ले लेते हैं और चौथी चीज़ संगति हमारी खराब हो जाती है तो जीवन अधोमुखी हो जाता है। इसलिए ऊर्ध्वमुखी रखने के लिए इन 4 स्तंभों पर ध्यान दीजिए। शायद हमारा जीवन, शायद नहीं, बिल्कुल ही 100% आशाओं के साथ जीवन उत्तरोत्तर अच्छा ही बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मुझे ज्ञात होता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप भी इन 4 रास्तों पर, इन 4 बिंदुओं पर आप अपने बच्चों का, अपनी सोसाइटी का, अपने देश के प्रति योगदान करिए, आगे बढ़ाइए और इस तरीके से इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, बच्चों को दिखाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।